Hello everyone, welcome to the ऋषि पंडित डिजिटल एकेडमी यूट्यूब चैनल. My name is Omkar and इस वीडियो में I am going to explain you that how you can earn money through digital marketing. क्योंकि most of the audiences बोलते हैं ना 70 to 80% audiences जो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं उनका एक ही गोल होता है कि मुझे पैसा कमाना है यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग. एंड मोस्टली उनकी कुछ गलती नहीं है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, मैं छोड़ के, उन लोग क्या बोलते हैं कि आप इजीली कमा सकते हो पैसा यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, मैं भी वही बताता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हो, बट इट इज नॉट लाइक इजी. जैसे उन लोग बोलते हैं ना बहुत आसानी से आप पैसा कमा सकते हो, उतना आसान नहीं है डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना. बट यस, if you give your dedication to one of the particular topic, तो मैं आपको एक गारंटी दे देता हूँ आपके पास एक हैंडसम एक इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है. सो ऐसे कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, उसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप इस पूरे वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखो, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो अर्निंग विद डिजिटल मार्केटिंग और अर्निंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. अभी इसमें जो सबसे फर्स्ट वे आता है जो बहुत पुराना है एंड मोस्टली सब लोग इसको जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग. बहुत फेमस है, बहुत पुराना एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है अफिलिएट मार्केटिंग. अभी जिनको मालूम नहीं उनको मैं बता देता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है. देखो, अफिलिएट का मतलब होता है, क्या होता है, हाँ, अफिलिएट का मतलब होता है टाई अप. ठीक है. समझो एक कंपनी है, ठीक है, और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, जिसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना आता है. तो मैं क्या करूँगा, इस कंपनी के साथ में टाई अप हो जाऊंगा, मैं अफिलिएट बन जाऊंगा. ठीक है. एक बार अफिलिएट बन गया ना, तो एक कंपनी मुझे राइट्स देगी कि मैं इनके प्रोडक्ट को मैं सेल कर पाऊंगा. ठीक है. मुझे राइट्स देगी कि इनकी कंपनी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट में सेल कर पाऊंगा. ठीक है. अभी एक बार राइट्स मिल गया ना, तो मैं क्या करूँगा, इनके प्रोडक्ट्स मेरे अकाउंट के थ्रू, नहीं तो मेरी जो टेक्निक्स है, कौन सी भी टेक्निक्स होने दो, मेरी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे मैं उनके प्रोडक्ट के बारे में फोटोज डालूंगा. मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर मैं इसके बारे में रील्स डालूंगा. कौन से भी वेज है, नहीं तो मैं मेरे थ्रू एड्स रन करूंगा. एनी वे जिसको मुझे आता है, उस वे के थ्रू मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा. और जब भी मेरे थ्रू कोई प्रोडक्ट बाय करेगा, देन ओनली आई विल गेट एन कमीशन. ठीक है. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मेरे थ्रू कोई ऑडियंस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करेगा, देन ओनली आई विल गेट एन कमीशन. इसका मतलब होता है आप जो मार्केटिंग कर रहे हो उसके बेस पे आपको पैसा नहीं मिल रहा है, बट आपके थ्रू आपने जो मार्केटिंग किया, उस मार्केटिंग के थ्रू कोई ऑडियंस आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, ओनली देन ओनली यू विल गेट द कमीशन. इसी को बोला जाता है अफिलिएट मार्केटिंग. अभी आप बोलते हो सर कमीशन कितना होता है कमीशन? इट फुल्ली डिपेंड्स ऑन द कंपनी. बहुत सारी कंपनीज 1%, 2%, एंड ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द ट्रेंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. अभी आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं? तो एक सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है अमेजॉन. ठीक है. अमेजॉन का खुद का एक प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हो, अमेजॉन एसोसिएट प्रोग्राम. ठीक है. जिसके थ्रू आप अमेजॉन के साथ टाई अप हो सकते हो और अमेजॉन आपको राइट्स देता है कि उसके प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हो. एक बार आपने मार्केटिंग कर दिया, आपके थ्रू कोई बाय करेगा, देन यू विल गेट एन कमीशंस. बट अमेजॉन पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग, क्या बोलते हैं, प्राइसिंग्स है, अलग अलग कमीशंस है, जो आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपको समझ में आएगा. सो दिस इज द वन वे जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वे, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात की है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, समझो आपकी खुद की एक वेबसाइट है
उस वेबसाइट पे आप डेली बेस पे ब्लॉग लिख रहे हो एक टॉपिक के बारे में, और आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आ रही है, ठीक है, आपने आपके ब्लॉग का और आपकी वेबसाइट का आपने प्रॉपर एसईओ किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप आपकी वेबसाइट को गूगल के साथ पार्टनर करोगे, ठीक है। एक बार पार्टनर हो गया ना, तो गूगल क्या करता है, उनपे आपके वेबसाइट पे एडवर्टाइजिंग दिखाना स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसका कमीशन आपको मिलता है, बिकॉज वेबसाइट ही आपकी प्रॉपर्टी है, am I right? और उस प्रॉपर्टी पे गूगल एडवर्टाइजिंग दिखा रहा है आपके वेबसाइट पे, ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा सा कमीशन देगा ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैं समझो गया, और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग दिख रही है, ये देखो यहाँ पे एड्स है, यहाँ पे भी एड्स आती है, जस्ट अ मिनट, ये देखो पॉपअप एड्स आ गए, अभी यहाँ पे भी एड्स आएगी, ये देखो। तो गूगल क्या करे, इसके वेबसाइट पे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग दिखा रहा है, ये देखो, दूसरी उससे कंपनीज के, तो ऑब्वियसली गूगल क्या करेगा, इस वेबसाइट ओनर को कमीशन देगा, तो इसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है, जिसके थ्रू मैं अर्निंग करता हूँ, विच इज नोन एज फ्रीलांसिंग। सबसे पॉपुलर, सबसे प्रूवन टेक्निक्स जो है फ्रीलांसिंग, कुछ नहीं गाइस, आपको एक स्किल सीखना है और उसको आपको सेल करना है अलग अलग कंपनीज को, ठीक है। फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट, विदाउट बॉस, ठीक है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो 9 घंटा, और जब भी आप फ्री हो तो फ्री टाइम के लिए आप एक दूसरी कंपनी के साथ आप काम करोगे घर पे बैठ के, उसका कुछ टाइम बैरियर नहीं होता है, आप जब भी फ्री हो दैट टाइम यू विल वर्क फॉर दैट कंपनी। ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर है, अपवर्क है, जिस पे आप आपका अकाउंट बना के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप बोलोगे सर आज की दुनिया में फ्रीलांसिंग पॉसिबल है क्या? यस गाइस, दिस इज द राइट ईयर एंड दिस इज द राइट टाइम इन द वर्ल्ड। फ्रीलांसिंग बहुत पॉपुलर है और आने वाले जो साल है उसमें फ्रीलांसिंग और पॉपुलर बनेगा। नाउ व्हाई? सी गाइस, प्रॉब्लम क्या हुआ है, ऐसे बहुत सारी एजेंसीज है जो काम करती है, बट गिन के 10-12 ही बहुत अच्छी एजेंसीज है जो प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ओनर के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बिजनेस ओनर बहुत पैसा दे रहे एजेंसी को, बट एजेंसी रिजल्ट्स नहीं दे रहे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रीलांसिंग का रोल होता है। फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, अकेला होता है, वो कम पैसा देता है और कम पैसे में बिजनेस को जो रिजल्ट चाहिए वो लाके वो देते हैं, जिससे बिजनेस का भी प्रॉफिट बनता है और फ्रीलांसर्स के भी उनका स्किल बढ़ती है और उनको भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर ईयर से फ्रीलांसिंग और पॉपुलर बनने वाला है और इसके बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है। बहुत सारे ऑडियंस मुझे बोलते हैं सर फ्रीलांसिंग करने के लिए फाइवर एंड अपवर्क में अकाउंट बनाने के बाद भी हम लोग को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। आई अंडरस्टैंड योर बात, देखो आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, बट इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो मेरे एक्सपीरियंस में इम्प्लीमेंट की है, जो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ आने वाली सीरीज में। बट इस वीडियो के लिए इतना ही था। सो आई होप सो गाइस आपको समझ में आया रहेगा कि दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट वेज जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो। बट इसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज किया तो कल से हम लोग को पैसा आना स्टार्ट होगा, इनकम आना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। आपको एक डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ रहेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मीनवाइल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।